बात होती है हमारी स्टार्ट कि मैंने आपसे एक छोटी सी चीज पूछी थी कि मैंने कहा था साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, तो आपने बताया 1/2। अच्छा, क्या आपके किसी के मन में ऐसी कोई बात आई कि ये 1/2 ना होकर, ये 1/2 ना होकर ये 1/2 भी हो सकती है, 1 भी, या 1/3 भी हो सकती है? मतलब आपको 3 आंसर मन में दिखाई दिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ एक नंबर ऐसा है जिसका स्क्वायर 4 है, तो अब आपको कितने आंसर आपके दिमाग में क्लिक करते हैं? बिल्कुल एक से ज्यादा आंसर क्लिक कर रहे हैं। और अब मैंने यहाँ पे पूछा था आपसे कि साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, तो आपने कहा 1/2। ओके, तो जब आपको यूनिक आंसर क्लिक करे, यूनिक आंसर, तो वो फंक्शन होता है। जब एक ही आंसर आपको क्लिक करे तो वो फंक्शन होता है। ओके, समझ में आई बात? अच्छा, मैसेज सेंड नहीं हो रहा तो एक काम करो, आप अपनी, अगर किसी का मैसेज सेंड नहीं हो रहा है तो चैट बॉक्स को बंद करके दोबारा से ऑन करो तो वो हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल अभी बताते हैं, यही बताते रहेंगे। अभी जिसके चैट की प्रॉब्लम हो रही है वो क्या करो, अगर किसी का मैसेज नहीं जा रहा है मुझ तक, तो आप क्या करो, चैट बॉक्स को बंद करके दोबारा से क्लिक करके मुझे फिर मैसेज करो। सर तो जो परसों कराया था वो क्या था? परसों क्या कराया था हमने आपको? परसों हमने आपको क्या कराया था? डोमेन रेंज। ओके ओके, हाँ डोमेन रेंज सिखाए थे वो तो। अभी तो वो डोमेन रेंज है, आज हम आपको फंक्शन ही बता रहे हैं। वो तो फंक्शन के डोमेन और रेंज है, बट आज जो हम आपको बता रहे हैं वो है आपका कि फंक्शन होता क्या है। ओके, उस पर और भी काम करेंगे हम, धीरे धीरे चलता रहेगा। चैप्टर बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है बच्चों, मतलब 12th के बहुत सारे बच्चे आपकी इस क्लास में आना चाहते थे, बट मुझे लगा वो आपको डिस्टर्ब कर देंगे, इसलिए मैंने उनको बताया नहीं। सारे के सारे बच्चे चाहते हैं कि हमें दोबारा से रिलेशन फंक्शन समझना है, क्योंकि उन्होंने 11th में क्वेश्चन कर लिए, समझा नहीं था इसको है क्या। तो एक सिंपल सी बात देखो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? एक सिंपल सी बात आराम से सुनते हैं, सुनो, एक एक वर्ड देखते हैं। कहते हैं कि रिलेशन, तो रिलेशन तो हमें पता है ना क्या होता है। रिलेशन होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। अब देखो इन्होंने दो सेट बोले ए और बी, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा ए क्रॉस बी, और उसका सबसेट हो जाएगा आपका रिलेशन। ठीक है, तो कहते हैं रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, इफ एवरी एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज। मतलब क्या है इस बात का, मैं आपको इसे हिंदी में समझाता हूं ढंग से, आराम से। तो सुनो बच्चों ध्यान से, क्वेश्चन करेंगे आराम से। ठीक है जी, इसमें इसमें मैंने आपसे कहा, क्या कहा मैंने, एक्स लिखा, वाई लिखा, जेड लिखा, डब्ल्यू लिखा, ए लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 7 लिखा। ठीक है, अब आप ये देखिए, आज नेट का इशू है भी थोड़ा सा, कोई बात नहीं, पर आप देखो अगर मैं यहाँ से मैंने x को कनेक्ट करा, y को भी 1 से कनेक्ट करा, z को 3 से करा, w को 7 से करा, a से 4 को करा। ओके, तो ये रिलेशन है, ये बात तो हमें पता है क्योंकि हमने इसमें कनेक्ट करा हुआ है। और अगर आपसे इसमें डोमेन पूछे जाए तो आप बता दोगे एक्स वाई जेड डब्ल्यू ए, और रेंज में 2 नहीं आएगा, बाकी सब आ जाएंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है आपको? तो डोमेन आपका है एक्स वाई जेड डब्ल्यू ए,
और आपकी रेंज है 1347 और कोडोमेन है आपका 12347। अब मेन बात आती है, ये रिलेशन तो है, बट क्या ये रिलेशन आपका फंक्शन भी है? क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं? ठीक है। तो बच्चों, हाँ मैं बताता हूँ ये है या नहीं। तो आप इसमें ना एक सिंपल सी, देखो मैं बात बोलूंगा आपसे, आप उसे है ना रिपीट करना। सबसे पहली बात, ये जो लेफ्ट साइड है, दिस इज नोन एज डोमेन, और जो पूरा का पूरा राइट वाला है, दिस इज नोन एज कोडोमेन। और जिन पर एरो लगा हुआ है, दे आर नोन एज रेंज। तो अभी क्या होता है, कोई भी हम ये मैपिंग बनाते हैं, चाहे 2 जाए 3 जाए, कैसे भी इनको कनेक्ट कर दें, तो वो आपका रिलेशन तो होता है। बट कौन सा रिलेशन फंक्शन होता है, ये हम आपको बताते हैं। देखो, फंक्शन होने के लिए, सुनो पहली बात, लेफ्ट साइड के हर एलिमेंट से एरो जाना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो ये है। आप ये बताओ, क्या लेफ्ट साइड के हर एलिमेंट से एरो जा रहा है या नहीं? ओके, ठीक है, राइट। और हर एलिमेंट से, एक एलिमेंट से एक ही एरो जाना चाहिए। एक एलिमेंट से एक ही एरो जाना चाहिए, एक से ज्यादा एरो नहीं जाने चाहिए। ओके आर्यन, गुड। तो अब देखो, लेफ्ट साइड के हर एलिमेंट से एरो जा रहा है, और एक एलिमेंट से एक ही एरो जाना चाहिए। एलिमेंट भी जाएगा, एरो भी जाएगा हर एलिमेंट से, और एक ही एरो जाएगा। अब राइट साइड में क्या हो रहा है, हमें उससे इतनी प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप सोचो कि अगर 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 ऐसा होता तो, अब ये बताओ, बिल्कुल दो नहीं जा सकते। अब देखो, ये लेफ्ट साइड के हर एलिमेंट से एरो जा रहा है, फर्स्ट कंडीशन तो हो गई, ठीक है। बट व्हाट अबाउट सेकंड? सेकंड अब की बार नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि एक्स से दो एरो जा रहे हैं। नहीं मिशिता, रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है। रिलेशन तो ये हर कंडीशन में होगा कनेक्ट होने पर, बट फंक्शन होने के लिए लेफ्ट साइड से। हाँ ठीक है, ठीक है आयुष, आ रहे बेटा मैसेज तुम्हारे। लेफ्ट साइड के हर एलिमेंट से एरो जाना चाहिए, और एरो एक ही जाना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो अब इसमें प्रॉब्लम जो है, मैं क्या करता हूं, यहां से मैंने इसको हटा दिया। अब देखो, अगर एक्स वाई जेड से सिर्फ वन पर एरो जाते तब भी ये फंक्शन होता। बिल्कुल, देखो श्री यश वर्मा जी, यमुना विहार वाले, डीएवी में पढ़ते हैं ये, इनका डाउट ये है, सर अगर ऐसा हो जाए, एक मिनट और भी सर, एलिमेंट पे कितने भी एरो जाए पर लेफ्ट से एक ही जाना चाहिए। यस विशाल, बिल्कुल यश आपकी बात भी सही है। तो सर एक भी एलिमेंट से ज्यादा एरो जाएंगे तो भी रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, एक भी एलिमेंट से। यस हर्षित, बिल्कुल सही बात। अब देखो, मैंने ये बनाया, तो क्या ये फंक्शन है? ये दयानंद विहार डीएवी, नहीं श्रेष्ठ विहार डीएवी, श्रेष्ठ विहार डीएवी के हैं। हर्षित ये फंक्शन नहीं है? किस किस को लगता है ये फंक्शन है, किस किस को फंक्शन लगता है नहीं है? इट्स अ फंक्शन, काव्य कहते हैं, शोभित कहते हैं, हर्षित कहते नहीं है, विशाल कहते हैं, अनुष्का यस, मिशिता यस, पार्थ, अंश, सक्षम, हर्षित, कौशल,
आदित्य ऊर्जा फंक्शन सब कह रहे हैं। हर्षित आपको ऐसा क्यों लगता है कि फंक्शन नहीं है? लेफ्ट साइड के हर एलिमेंट से एरो जा रहा है, यस। और एलिमेंट, एक एलिमेंट से एक ही एरो जा रहा है, यस। तो इसका मतलब ये फंक्शन है। अब फाइनल बात आ गई, देखो श्री सुजल जी ने कह दिया है। अच्छा आप कह रहे हो है, ओके फाइन, ठीक है। दूसरी बात, जब आपको ये आइडिया लग गया है, देखते ही पता लगा लोगे फंक्शन है या नहीं है, तो जो इधर वाले एलिमेंट होते हैं, जैसे ये x है, जैसे कि ये y है, आपका ये z है, ओके आप भी श्रेष्ठ विहार के ही हो, आप बहुत सारे श्रेष्ठ विहार के हो, सब श्रेष्ठ बच्चे हो आप। इधर देखो ये सब आप एलिमेंट देख रहे हो ना, तो इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं प्री इमेज। और जिस पर एरो जाता है ना, उसे कहते हैं इमेज। तो आप ये देखिए, वन की प्री इमेज तो बहुत सारी है, बट हर एक की इमेज एक ही आ रही है, ओके। यहां तक की बात क्लियर हुई? तो क्या होता है प्री इमेज, क्या होता है इमेज? आप देख लो, पांच पांच प्री इमेज की एक ही इमेज है, ठीक है ना सर? डोमेन और प्री इमेज और को डोमेन इमेज, ऐसा है विशाल। सिंगल एलिमेंट को हम प्री इमेज या इमेज कहते हैं, और इनके सेट को हम सबको एक साथ देखें तो को डोमेन कहते हैं, डोमेन कहते हैं, या रेंज कहते हैं। डोमेन सेट ऑफ प्री इमेज है। शोभित बहुत बढ़िया, आपका एक पेन पक्का। शोभित कह रहे हैं, शोभित की बात सुनो, बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने। कहते हैं डोमेन जो होता है वो सेट ऑफ प्री इमेज है। बिल्कुल, प्री इमेज को कंबाइन कर दो तो वो आपका डोमेन है, और इमेज को कंबाइन कर दो तो वो रेंज है। प्री इमेज इज द सब डिवाइडेड पार्ट ऑफ इमेज। ओह, इतनी मुश्किल मुश्किल बातें बोलते हो आप लोग। ठीक है भाई, क्या यहाँ तक की बात समझ में आई? सो रिलेशन से बनता है फंक्शन रिफाइन होकर। सर अगर लेटर्स की जगह नंबर्स ऐड हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेटर लिख दो, नेम लिख दो, नंबर लिख दो, कुछ भी लिख दो। काव्य शोभित ने ये कहा था कि प्री इमेज के सेट को डोमेन कहते हैं। देखो शोभित, जो तुमने बोला उसकी डिमांड आ रही है कि बार बार बताओ, इतनी अच्छी बात क्या बोली है। शोभित ने बोला है कि प्री इमेज के सेट को हम डोमेन कहते हैं। बिल्कुल सही बोला है, बहुत अच्छा बोला है इन्होंने ये। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। सुनो आराम आराम से, आराम से, ध्यान से, कोई जल्दी नहीं है। कहते हैं एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और रिलेशन बनाया है इन्होंने एन पर। प्री में समझ में नहीं आया, अभी समझा देंगे बेटा। जो होता है एक्स, जो होते हैं ना एक्स, ये प्री इमेज होंगे और वाई इमेज होंगे। अभी दोबारा से बता देंगे एक बार फिर से, ठीक है। ये कहते हैं नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की बात चल रही है, तो सिर्फ थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आ जाए, क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट आ जाए, इसलिए हम एक काम करते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये आपका नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर जा रहा है। अब नेचुरल नंबर की बात करोगे तो 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7, 8, 9, 10 चलते चले गए। फिर 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया। ओके। अब इन्होंने कहा कि रिलेशन में कहते हैं y जो है वो ट्वाइस ऑफ x है। अगर मैं x की जगह 1 लिखूं तो y कितना आएगा? आप देखो, x की जगह 1 लिखने से y कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा।
और 2 लिखने से 4 आएगा, 3 लिखने से 6 आएगा, 4 लिखने से 8 आएगा, 5 लिखने से 10 आएगा। चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता ही जाएगा और चलता ही जाएगा। तो जिनसे एरो जा रहा है, आर्यन राठी, आप देखो जिनसे एरो जा रहा है तो 1 है आपकी प्री इमेज, और जिस पर एरो जा रहा है दैट इज इमेज। तो 2 की प्री इमेज 1 है और 1 की इमेज 2 है। 2 की प्री इमेज 1 है, 1 की इमेज 2 है। इज दिस क्लियर? 4 की प्री इमेज 2 है और 2 की इमेज 4 है। 3 की कोई प्री इमेज नहीं है। 8 इज नॉट प्री इमेज। नहीं, 8 भी प्री इमेज हो जाएगा। 8 से जब 16 को कनेक्ट करोगे, देखो सब कनेक्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये 14 से कनेक्ट हो जाएगा, ऐसी 10 किससे कनेक्ट होगा? 20 से। तो प्री इमेज को डोमेन भी कह सकते हैं। प्री इमेज के सेट को, प्री इमेज को सबको इकट्ठा करके लिख दो, तो 1 2 3 4 सबको इकट्ठा करके लिख दो, दैट विल बी नोन एज डोमेन। और जिन पर एरो गया, देखो पूरे के पूरे को तो बोलेंगे हम कोडोमेन, और जिन पर एरो गया उनको बोलेंगे हम रेंज। तो रेंज किसका सेट है? इमेजेस का। डोमेन किसका सेट है? प्री इमेजेस का। और ये जिसमें सारे का सारा होता है उसे बोलते हैं कोडोमेन। कोडोमेन ऑल नेचुरल नंबर। कौशल वेरी गुड, पार्थ वेरी गुड। एंड डोमेन इज इक्वल टू एन एंड ऑल्सो कोडोमेन। मिशिता वेरी गुड बेटा। शोभित, डोमेन में एक्स होगा क्या? बिल्कुल। ये जो एक्स, एक्स जो होता है पहली वाली वैल्यू, अगर हम इनको कंबाइन करके लिखें तो देखो 1 के साथ 2 आएगा, 2 के साथ 4 आएगा, 3 के साथ 6 आएगा, ओके, 4 के साथ 8 आएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। तो ये मेरा है रिलेशन। पहले वाली वैल्यूज बोलेंगे सबको हम बोल रहे हैं x, और दूसरी वाली वैल्यूज को बोल रहे हैं हम y। बात समझ में आई? तो डोमेन क्या है आपका? ऑल नेचुरल नंबर। कोडोमेन क्या है? ऑल नेचुरल नंबर। रेंज क्या है? इवन नेचुरल नंबर। डोमेन एंड कोडोमेन ऑल नेचुरल नंबर। यस अंश, तुमने बोला था बिल्कुल सही। हाँ, इज दिस ओके? अब लास्ट आता है, इज दिस रिलेशन ए फंक्शन? क्या ये रिलेशन फंक्शन भी है? आयुष गुप्ता, क्यों बताओगे? आपने ऐसा क्यों कहा? ओके, यतिन, विशाल, शोभित, अंश, मिशिता, हर्षित, आर्यन, प्रगति, यश वर्मा, आदित्य राठौर, ओके, सही बात। देखो ऐसा है, लेफ्ट साइड के हर एलिमेंट से एरो जा रहा है और एक एलिमेंट से एक ही एरो जा रहा है, therefore this relation is also a function। ये रिलेशन फंक्शन भी है। बिल्कुल। यस विशाल, कोडोमेन, यस बिल्कुल लिख सकते हो, लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं, धीरे धीरे चलेंगे, कोई जल्दबाजी हमें है नहीं। चैप्टर 8 आपका कट चुका है, 7 तक हम पहुंच ही जाएंगे। ठीक है, अब सब आ जाएंगे। यस देखो, अब अभी आप रिलैक्स रहो, हर टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, तो बिल्कुल
टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। अभी देखो मैं फर्स्ट पार्ट के लिए आपका बनाता हूँ। ये हमने बनाया, देखो मैंने पूरा बनाया, तो बनाया मैंने डोमेन, ये बनाया मैंने कोडोमेन। तो अब आप देखो कि यहाँ पे कहते हैं 2 है, 3 है, 4 है, राइट साइड में 2 से एरो जाएगा 1 पर, 3 से भी 1 पर और 2 पर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये कह रहे हैं कि हमारा 2 से एरो किस पे जा रहा है, 1 पर, 3 से भी किस पे जा रहा है, 1 पर, और 4 से जा रहा है 2 पर। तो क्या ये आपका रिलेशन फंक्शन है? लेफ्ट साइड के हर एलिमेंट से एरो जा रहा है और एक एलिमेंट से एक ही एरो जा रहा है, देयरफॉर इट इज रिलेशन। ओके, ठीक है। तो हम ये कह देंगे कि ये हमारा रिलेशन है, रिलेशन है। ठीक है जी, ओके ओके। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, सेकंड वाले पर। सेकंड वाले में देखो तो 2 से गया एरो 2 पर, फिर 2 से गया एरो 4 पर, यही गड़बड़ हो गई। 3 से गया 3 पर, 4 से गया 4 पर। तो आप देखो लेफ्ट साइड के इस एलिमेंट से एक से ज्यादा एरो जा रहे हैं, therefore इट इज नॉट अ फंक्शन। ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। केयरफुली सुनो, मैंने क्या कहा, ये रिलेशन है बट ये फंक्शन नहीं है। एंड थर्ड वाले में देखते हैं। थर्ड वाला शुरू करो, थर्ड वाला। इधर 1 से गया 2 पर, 2 से गया 3 पर, 3 से गया 4 पर, 4 से गया 5 पर, 5 से गया 6 पर, 6 से गया 7 पर। तो ये आपका हो गया बिल्कुल फंक्शन है, क्योंकि लेफ्ट साइड के हर एलिमेंट से एरो जा रहा है और एक एलिमेंट से एक ही एरो जा रहा है। therefore this relation is also a function। वेरी गुड। तो थोड़ा सा कंफर्ट क्रिएट हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, दूसरी बात ये आती है कि जो फंक्शन होता है बच्चों, वो हमेशा रियल वैल्यूज के लिए होता है, इसलिए इसका पूरा नाम रियल वैल्यू फंक्शन या रियल फंक्शन भी होता है। रीजन में कुछ नहीं लिखेंगे, कह देंगे एज वी ऑब्जर्व। ठीक है, एज वी ऑब्जर्व, वी कैन सी। ठीक है, तो नेक्स्ट में देखो कि जो फंक्शन होता है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर की परमिशन नहीं होती सोचने की भी। तो फंक्शन होते हैं रियल फंक्शंस। रियल फंक्शन का मतलब रियल नंबर लाइन पर ही होते हैं बस ये फंक्शंस। ओके जी। अब आती है बात नेक्स्ट। कहते हैं एन एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सबको पता है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। अब देखो यहाँ पे एफ लिखा आना शुरू हो गया ना, तो समझ लो अब ये फंक्शन के क्वेश्चन इन्होंने देने स्टार्ट कर दिए। और फंक्शन किसके इक्वल है, 2x+1। ये जो एफ एक्स होता है इसका मतलब y भी होता है। मैं बेटा ऐसा था कि फंक्शंस में आपके इनपुट भी रियल नंबर होंगे और आउटपुट भी रियल नंबर होंगे। फंक्शंस में कॉम्प्लेक्स नंबर की एंट्री बैन है बिल्कुल। फंक्शंस में आप कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज नहीं कर सकते, सिर्फ रियल नंबर अलाउड है। जो नंबर नंबर लाइन पर होते हैं सिर्फ वो अलाउड है इसके अंदर। ओके, चलिए जी देखो, अब यहाँ पे आता है आपके पास कि हमारे पास कहते हैं एफ एक्स हमारे पास 2x+1 है। तो अगर मैं x की जगह 1 लिखूं तो 2 × 1 + 1 मतलब आ गया 3।
अगर आपसे F2 पूछा जाए तो आ जाएगा 5, आपसे F3 पूछा जाए तो 2 इंटू 3+1 मतलब आ जाएगा 7। तो 1 से आया 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15। ये आपके पास वैल्यू आ गई, आपने टेबल कंप्लीट कर ली। आपका 3 आ रहा है, यहाँ से 5 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर 11 आया, फिर 13 आया, फिर आपका 15 आ गया। ओके, ठीक है, गुड बेटा। नेक्स्ट देखो, अब आते हैं आपको, आज हम ग्राफ सिखाते हैं, इसे आराम से समझेंगे, बिल्कुल रिलैक्स होकर, थोड़े हो पाएंगे आज और थोड़े होंगे बाद में। देखिए जी, तो शुरुआत होती है आइडेंटिटी फंक्शन से। जब फंक्शन की बात होगी तो मैंने अभी अभी कहा था कि बात सिर्फ रियल नंबर्स की ही होगी, सिर्फ रियल नंबर और कुछ नहीं, सिर्फ रियल नंबर की ही बात होगी। ठीक है, सिर्फ रियल नंबर्स की बात होगी। तो रियल लेफ्ट वाले, जीरो के लेफ्ट नेगेटिव वाले, पॉजिटिव वाले, रूट वाले, रैशनल, इरेशनल, सब। अब देखो यहाँ पे इन्होंने बोला फंक्शन को देखने का तरीका, ये कहते हैं एक फंक्शन है, ओके, जिसका डोमेन आर है और जिसका कोडोमेन भी आर है, और फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ एक्स आपका एक्स के इक्वल है। सर इससे एक इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन वगैरह कुछ नहीं निकालनी, अभी बता रहे हैं क्या निकालना है। मैं आपको इनके ग्राफ बनाने सिखा रहा हूँ, तो ग्राफ कैसे बनते हैं वो समझिए। बिल्कुल ऐसे कुछ गलत भी नहीं है तुम्हारा जो तुम कह रहे हो। तो अभी हम बनाते हैं पहले एक ग्राफ। हालांकि इतनी मेहनत करने की जरूरत तो नहीं है, पर फिर भी थोड़ा डिटेल में बता देंगे। तो आप लोगों ने 10th क्लास में भी ग्राफ बनाए थे, तो जैसे 10th में ग्राफ बनाए थे तो कुछ कुछ तो वैसे ही बनेंगे ग्राफ, लेकिन कुछ एडवांस लेवल भी अब की बार आ जाएगा। तो आपका जो फोकस रहेगा वो एडवांस क्वेश्चंस पर ही रहेगा। यहाँ पर अभी हमने यहाँ पे x लिया और y लिया, ये जो y मैंने लिखा है इसका ही नाम fx है, ठीक है। द वैल्यूज ऑन y एक्सिस आर रियल और नॉट, बिल्कुल इनपुट भी रियल और आउटपुट भी रियल। देखो यहाँ मेंशन भी तो कर रखा है कि आपके आंसर भी रियल नंबर में से ही आएंगे, आपकी इनपुट भी रियल नंबर में से ही आएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे x की जगह 0 लिखा, तो आप देखो एफ एक्स की वैल्यू भी 0 आएगी। एफ एक्स का दूसरा नाम y भी होता है। अगर मैं x की जगह 1 लिखूंगा तो y भी 1 आया, 2 लिखूंगा तो 2 आया, -1 लिखूंगा तो -1 आया, ठीक है। एक बच्चे ने कलाकारी कर दी, -2 लिखा तो -2 आया, 3 लिखा तो 3 आया। और आप देखो, क्योंकि आप जो यहाँ x लिखोगे वही आपका आंसर आ जाएगा। तो जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स को हम आइडेंटिटी कहते हैं। आइडेंटिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि आइडेंटिकल वैल्यू आ रही है, 0 लिखो तो 0 आ रही है, 1 लिखो तो 1 आ रही है, 2 लिखो तो 2 आ रहा है, 3 लिखो तो 3 आ रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ओके, अब जरा इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो हम अपना ग्राफ बनाएंगे अपने आप। ये मेरी y एक्सिस, ये मेरी x एक्सिस, ठीक है जी। x एक्सिस, y एक्सिस, थोड़ा नंबरिंग करी, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा,
4 लिखा, 5 लिखा। ये बिल्कुल 10th वाला ही है, लेकिन ये मत सोचना जैसा ये है आगे भी ऐसे ही आएंगे। तो 0 से तो 0 आया, 1 से 1 आया, 2 से 2 आया, फिर 3 से 3, और ऐसे ही हमारे चलते चले गए। तो अगर हम बनाएं तो आपका कुछ इस तरह का ये ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो आपको 2-3 बातें याद रखनी है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स आपका आइडेंटिटी फंक्शन होता है। दूसरी बात, इसका डोमेन क्या होता है? इसका डोमेन उन्होंने दिया है क्या? रियल नंबर। इसका कोडोमेन क्या है? रियल नंबर। इसकी रेंज क्या है? मैं सारी की सारी चीजें लिख देता हूँ आपके सामने एक एक करके। बिल्कुल, इसका ग्राफ हमेशा ओरिजिन से ही जाएगा। यतिन, आप देखो ना, अगर x की जगह 0 लिखोगे तो y 0 आएगा कि नहीं आएगा? जस्ट चेक आउट। एफ एक्स इक्वल टू एक्स का ग्राफ फिक्स होगा बिल्कुल ऐसा ही, और हमेशा 0 0 से जाएगा। हाँ जी, इसके बाद मैं आपको बता रहा था कि इसका डोमेन क्या है। देखो, इसे लिखने का एक ऐसा भी तरीका होता है, डोमेन ऑफ फंक्शन। इसका डोमेन है और रियल नंबर। इसका कोडोमेन क्या है? कोडोमेन भी है रियल नंबर। इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज भी है आपकी रियल नंबर। ठीक है, और क्या चाहिए? और इसका ग्राफ कैसा है? इसका ग्राफ है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। समझ में आ गई बात? बिल्कुल। किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो इसमें। किसी को कोई परेशानी लग रही हो कि सर ये ग्राफ हमारी समझ में नहीं आया, सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है। इसका डोमेन क्या होता है? आर होता है। रेंज क्या होती है? कोडोमेन क्या होता है? आर होता है। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। फिर आता है कांस्टेंट फंक्शन। मैं बिल्कुल आपके वही फंक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ पहले जो आपने पढ़े हुए हैं। देखिए, एक फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन, तो एफ से डिनोट करा, और ये आर बताता है कि मैं हूँ डोमेन, और ये आर बताता है मैं हूँ को डोमेन, और एफ एक्स इक्वल टू सी लिखा हुआ है। मैं एक काम करता हूँ, आपको समझाने के लिए इसे 2 लिख लेता हूँ, कोई कांस्टेंट वैल्यू। तो अगर अब हम टेबल बनाएं, अगर अब हम टेबल बनाएं तो टेबल बनाने में ये तो ज्यादा बड़ी बन गई, इतनी की जरूरत थी नहीं। ठीक है, अगर मैं x की जगह 0 लिखूं तो राइट साइड में कोई फर्क ही नहीं पड़ा, 2 ही आएगा। अगर मैं 1 लिखूं तब भी 2 आएगा, 2 लिखूं तब भी 2 आएगा, 3 लिखूं तब भी 2 आएगा, 4 लिखूं तब भी 2 आएगा, -1 लिखूं तब भी एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स का मतलब y होता है, -2 लिखूं तब भी 2 आएगा, -3 लिखूं तब भी 2 आएगा। तो आप देखो 0 लिखने पे भी इन्होंने 2.3 लिया हुआ इन्होंने। चलो हम 3 ले लेते हैं। लो, अब देखो 0 लिखने पे 3 आया, 2 लिखने पे 3 आया, 4 लिखने पे 3 आया, 6 लिखने पे 3 आया, 8 लिखने पे 3 आया, -2 पे 3 आया। हर एक से 3 आया तो आपकी बन गई ये लाइन। दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और इस फंक्शन को बोलेंगे हम कांस्टेंट फंक्शन। तो इसका इसका डोमेन क्या है? ये तो
बॉडी इज ऑन द रेस्ट का ग्राफ है। यस बिल्कुल हर्षित, हाँ कह सकते हो आप। तो देखो इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर, कोडोमेन भी ऑल रियल नंबर। व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन? इस फंक्शन की रेंज क्या है, कोई बताएगा? रेंज बताओ बच्चों। ओके गुड अनुष्का, अंश, मिशिता, वेरी गुड। आदित्य, वेरी गुड वेरी गुड। यस हर्षित। ऊर्जा, हमने क्वेश्चन चेंज कर दिया था, 2 की जगह 3 कर दिया है। वेरी गुड। तो रेंज मतलब आंसर्स, और इनपुट मतलब डोमेन, और जिसको भी ये तो कोडोमेन हमेशा गिवन होगा। ओके, व्हाट इज पॉलिनोमियल फंक्शन? पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, इस पे डिस्कशन करते हैं थोड़ा। कि एक फंक्शन है जो डिफाइन हो रहा है डोमेन आर से कोडोमेन आर पर। किसका कोडोमेन क्या है? लास्ट क्वेश्चन का कोडोमेन आर ही था। कोडोमेन तो क्वेश्चन में गिवन होता है, जैसे कि इस यहाँ पे फंक्शन के साथ में लिखे हुए हैं डोमेन और कोडोमेन। आप चेक कर सकते हो क्या है डोमेन और क्या है कोडोमेन। ठीक है जी। तो एक फंक्शन है और वो है लाइक एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 5। तो आप देखो जो इसमें x की जो पावर्स हैं कोई भी नेगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं है। मतलब आपके नेगेटिव इंटीजर नहीं होनी चाहिए पावर। पावर होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। जस्ट चेक आउट, ये नॉन नेगेटिव पावर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, और यहाँ पे जीरो है, कोई एक्स है ही नहीं। बिल्कुल। हाँ आदित्य गिवन होंगे ये। तो एट द मोमेंट आप ये देखो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। तो जैसे आपके होते थे ना, क्यूबिक होते थे, क्वाड्रेटिक होते थे, लीनियर होते थे, बाई क्वाड्रेटिक होते थे, तो उसी कैटेगरी को हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। ये बात पहले ही आपको बताई हुई है कि आप ये देख रहे हो यहाँ पे जैसे -2 है, ये भी रियल नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा तो अलाउड ही नहीं है। और अगर नेगेटिव हुई तो फिर वो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, फिर वो कुछ और हो जाएगा, वो बता देंगे क्या होगा। तो पॉलिनोमियल फंक्शन होने के लिए जो x की पावर्स है, आप देख लो यहाँ पे x की पावर है ही नहीं, 0, 1 पावर, 2 पावर से लेके n पावर कितनी भी चलेंगी, बट होनी क्या चाहिए हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये एग्जांपल हो गया, क्योंकि यहाँ पे 3, 2 और 0 है, यहाँ 4 और 0, बट ये क्यों नहीं? क्योंकि ये आपकी इंटीजर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। नो फ्रैक्शन अलाउड नहीं है, मैंने बताया था ना। not allowed, only non-negative integers, और कुछ नहीं, only non-negative integers। अरे बेटा अनुष्का, अभी तो हमने इस पे तो बहुत सारे ग्राफ बनेंगे ना इसके। ये तो हर क्वेश्चन एक अलग अलग बनेगा, तो इसमें फिक्स नहीं है। अभी इसके ग्राफ बनवाएंगे आपको, बहुत सारे ग्राफ है इसके, हर क्वेश्चन का इसका अलग ग्राफ बनेगा। अभी आते हैं भी इसके ग्राफ पे, बच्चों को इसके ग्राफ में क्यूरियोसिटी है। सबसे पहले
बात करी जाएगी कि अगर मान लो किसी ने एक्स स्क्वायर ले लिया तो कोई एक्स स्क्वायर ले सकता है, कभी एक्स क्यूब ले सकता है, ठीक है। पावर 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। सर फिर जो √2 जब खोले तो वो प्लस माइनस का होगा, वो नॉन नेगेटिव है। √2 को खोले तो प्लस माइनस का होगा। प्लस माइनस क्यों होगा? आप ये देखो, इसका आंसर सिर्फ 2 होगा, प्लस माइनस नहीं होगा। समझ में आई बात? एक्स की पावर होल नंबर होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात। कौन कह रहा है भानु? किसने बताया तुम्हें रूट को हटाते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं? ये तुम्हें किसने बताया? मैंने पहली दूसरी क्लास में क्लियर कर दिया था कि रूट को हटा के कभी माइनस साइन नहीं लगाना है। बेटा देखो, एक सिंपल सी बात है ये। एक्चुअली रूट इज लाइक मोड, ये होती है डेफिनेशन रूट की। मैंने समझाया था, मैंने बहुत समझाया था। ये बार बार बात आ जाती है, रूट से माइनस की बात क्यों लाते हो बेटा? ये तो मैंने पहले भी बहुत समझाई हुई है। खैर फिलहाल हम कर रहे हैं, ध्यान से देखो। भी मैं आपको कुछ एडवांस बात सिखाना चाह रहा हूँ आज, आप लोगों पे भरोसा करके कि आप लोगों में है वो बात। क्या तुम में है वो बात? सोच लो, अगर है तो मैं आगे बढ़ूं, वरना रुक जाऊं। पक्का? वो बात, खास बात। क्या बात? सुनो, ध्यान से सुनोगे सब बच्चे, बहुत ध्यान से सुनना और अपने तक रखना, ये सीक्रेट वाली बात है। अगर आपका क्वेश्चन आ जाए, एक्स स्क्वायर आ जाए, x4 आ जाए, पावर 6 आ जाए, पावर 8 आ जाए, पावर 10 आ जाए, पावर 12 आ जाए, या कोई भी, यस बिल्कुल, आप में कोई भी देखो, आप इवन पावर अगर आ रही है तो सबके ग्राफ की शेप, मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं बच्चों? मैंने कही है शेप, सेम होगी और वो ऐसी होगी। दिस इज द शेप फॉर इवन डिग्री पॉलिनोमियल। ये शेप होगी पैराबोला। यस अनुष्का, बिल्कुल पैराबोलिक ग्राफ बनेंगे इससे। अभी विशाल, जो समझाया जाए ना वो ही मत समझो, दूसरी चीज पे पहुंच जाओ पहले तुम। अगर है ना घर में 10 कमरे हैं और ये बोला जाए 9 तो खोल लेना, 10वां मत खोलना, तो तुम लोग वो वानर्स है ना वो, जो 10वें कमरे पे ही जाएगी, 9 पे नहीं जाएगी। अभी कहा है मैंने इवन पावर सोचो, तो सिर्फ इवन सोचो। हाँ, मतलब मैंने इतने सारे बता दिए, उसमें इंटरेस्ट नहीं है। इवन ऑड बताओ पहले इनको। ऑड भी बताएंगे, तुम्हें क्या लग रहा है मैं भाग जाऊंगा क्या ऑड क्या आती? अभी ऑड बताया भी तो था, भूल गए तुम मेरे लाल? अभी अभी जो हमने ये बताया था, एफ एक्स इक्वल टू एक्स कराया था ना, तो वो ऑड था या नहीं? तो अभी और भी बताएंगे, और सारे बता देंगे। हाँ, क्यूरियोसिटी तो है, लेकिन बड़ों की बात भी मान लिया करो दुष्टो। सर एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग वो भी आएगा, सब आएगा। धीरे धीरे देखो, स्टेप बाय स्टेप चलोगे। ग्राफ तो इन जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है ना, इसी के लिए तो 12th वाले सारे बच्चे आना चाह रहे थे, क्योंकि 11th में पढ़ाई तो जाती नहीं। तुम्हें लगता है हाँ भानु तुम इंसान हो? भानु कह रहा है हम इंसान है। सच बताओ, ये भानु इंसान है क्या? बाकी दोस्त बताएंगे इसके। सूजल क्या कहते हो बेटा? भानु कह रहा है मैं इंसान हूँ। अच्छा, बब्बे कह रही है बिल्कुल इंसान नहीं है। मैं क्यों बताऊं भानु?
चलो सुनो इधर देखो। देखो किसने कहा है ये नहीं बताऊंगा। उन्होंने मैथमेटिक्स लगाया है। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। कहते हैं एन का नियर बाई वर्ड लगा दो, लेटर। बड़े चालाक बच्चे हैं सारे। अब कौन होगा तुम खुद सोच लो, भानु बताऊंगा नहीं किसने बताया था। चलो क्या है, कुछ नहीं, मजाक की बात है। खैर, चलो क्वेश्चन देखते हैं, सुनो बच्चों पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी देखो, एफ एक्स को हम वाई बोलते हैं या नहीं? एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स को हमने वाई बोला। ओके। अब आप एक बात बताना, बस छोटी सी बात सबके लिए। अगर मैं x की जगह 0 लिखूंगा तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी या नहीं? 1 कैसे आ जाएगी? अरे चलो ठीक है। हम्म। और अगर मैं x की जगह 1 लिखूंगा, अगर मैं x की जगह 1 लिखूंगा तो भी वैल्यू क्या आएगी? तो भी वैल्यू 1 आएगी। और अगर -1 लिखूंगा तो भी वैल्यू क्या आएगी? तो बच्चों, ये मेरा ग्राफ बन जाएगा ऐसा। ठीक है जी। अब अगर 2 लिखूंगा तो वैल्यू 4 आ जाएगी। -2 लिखूंगा तब भी 4 आएगी। और ऐसे ही ग्राफ बनता चला जाएगा। 0 की पावर 0 चैप्टर 13 में सिखाया जाएगा तुम्हें। यश वर्मा जी, 0 की पावर 0 आएगी चैप्टर 13 में। नो, 0 की पावर 0 0 नहीं होती। 1 भी नहीं होती। इट डिपेंड्स। अभी मत सोचो उस पर, 13 चैप्टर की बात है, नहीं इन्फिनिटी भी नहीं होती शोभित। बताएंगे आपको बाद में। अच्छा ठीक है हर्षित, कोई दिक्कत नहीं है। राइट। तो देखो ये जो मैंने ग्राफ बनाया, वो बनाया एक्स स्क्वायर का। अगर एक्स 4 होता तो आप देखो ये ग्राफ कितना होता। अगर 4 होता, 2 वैल्यू रखते तो ये 16 हो जाता। तो ये ग्राफ 16 में और ऊपर चला जाता है ऐसे। तो फिर ये ऐसे चला जाता काफी ऊपर। और अगर 8 होता तो और तेजी से ऊपर चला जाता। शेप यही रहती ऑलमोस्ट। थोड़ा सा फर्क पड़ता है यहाँ पे, ऐसा कुछ मामूली सा। लेकिन शेप यही रहेगी, मतलब शेप पैराबोलिकल ही रहेगी। चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 8 हो, चाहे 10 हो, चाहे 12 हो, या कुछ भी हो, सब में शेप सेम रहेगी। फर्स्ट और सेकंड में सेम सेम ही होता। एक्स स्क्वायर एक्स 4 नहीं, आगे वैल्यू चेंज हो जाती। जैसे स्टार्टिंग में ये होता है स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा आपका फिर कुछ ऐसा सा। ऐसा शेप ये रहेगी। बिल्कुल वाई एक्सिस के पास आता चला जाएगा। जितनी पावर ज्यादा, उतना ही
नहीं बिल्कुल मिलेगा भी नहीं, बहुत तेज ऊपर जाएगा, बस ये अंतर आएगा। शेप यही रहेगी। वैसे आपका सिर्फ कंसर्न जो है ना वो एक्स स्क्वायर तक ही आने वाला है। एग्जाम में आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ एक्स स्क्वायर तक की है। बताओगे तो कुछ पूछ रहा है? सर ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा और क्लियर कर दो। देखो ऐसा है बच्चे, देखो मैं बताता हूँ आपको सिचुएशन क्या है। ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, और अगर मैं आपको समझाऊं तो ऐसा बना आपका ये। देखो अगर हम एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और एफ एक्स इक्वल टू एक्स फोर है, एक्स की जगह जीरो लिखो, वाई जीरो आएगा, वन लिखो वन आएगा। यहाँ भी जीरो लिखो जीरो आएगा, वन लिखो वन आएगा, वहां टू लिखो तो फोर आएगा, यहाँ टू लिखो तो 16 आएगा। तो अब देखो ये वन है और यहाँ पे टू है, तो पहले वाला ग्राफ होगा तो ये फोर तक जाएगा, बट अगर दूसरा वाला ग्राफ होगा तो इसे 16 तक जाना है, तो ये ऊंचा उठ जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। देखो अभी तो गया ये फोर तक और फिर चला जाएगा ये 16 तक, तो ऐसा अंतर आ जाएगा। तो अंतर होगा कि ऐसा है, अंतर होगा कि ऐसा है, बस। ठीक है, ये डिफरेंस आएगा। वन तक तो सेम ही रहेगा, जीरो पे भी सेम रहेगा। और अगर सोचो पावर 8 होगी तो और ज्यादा शार्प हो जाएगा। फिर तो ऐसा होगा, ये यहां से ही ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा। देख लो ये ऐसे ऐसे होंगे ये। तो इट डिपेंड्स कि पावर क्या है, और भी ज्यादा स्टीप हो सकता है। अब ये और भी ज्यादा पावर होगी, क्योंकि जितनी जल्दी वैल्यू बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंग चलेगा। आइडिया लगा इसका? कुछ कुछ नहीं, तो ज्यादा पावर से और शार्प हो जाएगा। गुड, बहुत बढ़िया, तुम बहुत बढ़िया चीज सीख रहे हो आज। आज तुम इतनी कमाल की चीज सीख रहे हो, तुम याद करोगे जिंदगी भर। कि एक दिन एक क्लास हुई थी, सर ने कहा था काम की क्लास है। अभी आता है देखो क्यूब, तो श्री देवल जी फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड की इमेज होगी, यस। राइट और लेफ्ट दोनों एक जैसे होंगे, क्योंकि माइनस से भी सेम आंसर आ रहे हैं। नहीं नहीं, हर यश वर्मा ऐसे नहीं भाई, कुछ भी बोलोगे तो थोड़ी चलेगा, ऐसे नहीं बनेगी बात। चलो बताते हैं। अब याद रखना, देखो आपके सिलेबस में तो जो बताया जाता है बुक भी कहती है एक्स क्यूब है, बट मैं आपसे कहूंगा जो ग्राफ एक्स क्यूब से बनेगा वही एक्स फाइव से बनेगा, वही एक्स सेवन से बनेगा, वही एक्स नाइन से बनेगा, वही एक्स इलेवन से बनेगा, 13 से बनेगा। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, तो आपकी कितनी कोई भी और पावर, सबके ग्राफ की शेप सेम होगी। रिपीटिंग, शेप सेम होगी।
चलो जी, एक काम और कर लेते हैं। मैं सोच रहा था कि कंपैरेटिव एनालिसिस भी आपको दिखा देते हैं। कैसे? ऐसे। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ग्राफ ऐसे क्यों बन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आयुष, इवन की शेप कांस्टेंट, शेप सिमिलर है बिल्कुल। ओके, देखो भाई, ये x है और ये हम बात कर रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर की। यहाँ पर कर रहे हैं एक्स नहीं, एक्स स्क्वायर की नहीं, एक्स क्यूब की। फिर कर रहे हैं एक्स 5 की, फिर एक्स 7 की, एक्स 9 की, एक्स 11 की, एक्स 13 की। अगर आप एक्स की जगह 0 लिखो, जस्ट चेक आउट। एक यहाँ कहीं से बच्चे की आवाज आ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है बेटा। आने दो जहां से भी आ रही है बेटा, तुम भी तो बच्चे ही हो, तुम भी तो, तुम्हारी तो आवाज नहीं आ रही। चलो ध्यान लगाओ, कोई बात नहीं। अभी क्या देखो, अगर हम x की जगह 0 लिखें तो चाहे पावर 3 हो, चाहे पावर 5 हो, चाहे पावर 7 हो, सब जगह से वैल्यू 0 ही आएगी। और अगर x की जगह 1 लिखा तो सब में आंसर 1 आएगा या नहीं? पहले आराम से देखो ये सही है गलत है। ओके, और अगर -1 ले तो सबसे -1 आएगा या नहीं? तो आप देखो 0 से 1 पे, -1 पे, तो एक ही ग्राफ बन रहा है। खेल शुरू होता है इसके बाद। अगर मैं 2 लूंगा तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 32 हो जाएगा, यहाँ आपका 128 हो जाएगा, यहाँ आपका 250 नहीं 512 हो जाएगा, और ये बढ़ते चले जाएंगे। अब देखो, ये 1 1 -1 -1 1। मैं एक काम और करता हूँ, देखना ध्यान से। ठीक है जी। अब यहाँ देखो, 0 से 0 आएगा, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, देखिएगा। 0 से 0 आएगा, 1 से 1 आएगा, -1 से -1 आएगा, और ये ग्राफ यहां से ऐसे जाएगा और यहाँ पे ऐसे जाएगा। अब सुनो आराम से, अगर पावर 3 है तो ये ऐसे चला जाएगा, अगर पावर 5 है तो ये क्लोज आ जाएगा थोड़ा सा, अगर पावर 7 है तो ये और क्लोज आ जाएगा, अगर पावर 9 है तो ये और क्लोज आ जाएगा। शेप सेम रहेगी। दिस इज फॉर एक्स क्यूब, दिस इज फॉर x5, दिस इज फॉर x7, दिस इज फॉर x9। कर्व क्यों आया है? ओके, गुड क्वेश्चन, अभी बताते हैं। देखो, ये विशाल देवल पूछ रहे हैं, सर आपके पास ये ऐसे थे तो आप इन्हें स्ट्रेट भी तो ज्वाइन कर सकते थे, आपने कर्व में ज्वाइन क्यों करा? तो एक काम करो, मैं आपको सजेशन देता हूँ कि आप एक वैल्यू 1/2 लेके देखो। तो 1/2 से 1/8 आ रही है। आप ये बताओ, 1/2 तो यहाँ है और 1/8, देखो ये 1/2 है, तो 1/8 थोड़ा नीचे आएगा या नहीं आएगा? हाँ, अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स होता तो वो नीचे इसलिए हो गया क्योंकि उसमें पावर क्यूब है।
रीजन समझ में आ गया, नीचे क्यों हो गया? गुड क्वेश्चन, बट क्वेश्चन बहुत अच्छा था। तो ये आपके पास सारे ग्राफ मैंने आपको बना के दिखा दिए हैं। और एक बार तो ये तो मैंने सारे एक साथ बनाए हैं, इसलिए आपको ऐसा बनाना पड़ा। कोई भी आए, आप पता है बस ऐसा ग्राफ बना दो। यही यही एक्स क्यूब का ग्राफ है, यही x5 का ग्राफ है, यही आपका x7 का है, यही x9 का, सबका ग्राफ यही बन रहा है। बात खत्म। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? भानु, छोड़ने के चक्कर में हो क्या तुम? अच्छा, फ्री के मार्क्स हैं? फ्री के हैं तो अच्छी बात है। सर इज नहीं, इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है बेटा अनुष्का। इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है, जैसे पहला बोला था, नहीं इसका नहीं है बेटा। ये कर्व है बस। ठीक है, वेरी गुड। तो बच्चों ये यहाँ पे हमने आज थोड़े से करे। अभी क्या है, अब नया टाइप स्टार्ट होगा, तो आपको ये सब बताने हैं मुझे। मैं आपको सारे ग्राफ सिखाऊंगा, आप भी जिंदगी भर याद रखोगी सर ने। इसका कोई नाम हम रख देते हैं, बिल्कुल रख दो आप। इसका नाम मल्टीबोला है, बहुत बढ़िया नाम रखा है। काव्य कह रहे हैं इसका नाम रख दो मल्टीबोला। क्या बोला? मल्टीबोला। बहुत बढ़िया, बच्चे एक से एक टैलेंटेड है। कनिष्क तुम भी बताओ बेटा। एक दिन तो बच्चों ने कनिष्क का ही नाम रख दिया था। ओके, झाड़ू पार्टी। सही है, लिखो जो भी है। चलो मेरे ख्याल से आज के लिए इतनी ग्राफ काफी है। तुम लोगों ने बड़े ध्यान से सुना। और हाँ सुनो बच्चों, भानु बोला, ये भी सही है वैसे, भानु गोला। भानु तुम्हारे ऊपर बेटा सबको तुमसे बड़ा इंटरेस्ट हो रहा है। नहीं, ग्राफ का नाम बोला है बेटा, भानु। भानु बोला। अभी सारे नहीं हुए बेटा, अभी थोड़े से बचे हैं। तो सबको भानु बहुत बढ़िया लगता है। सुनो भाई, एक आप लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में, जिसका नाम है डैशमॉस। सही बात है आदित्य, आप लोग ये डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन है डैशमॉस। ओके, गुड गुड कनिष्क। तो डैशमॉस आपने डाउनलोड कर लेना, और इससे आप कोई भी ग्राफ बना सकते हो। मैं आपको ये ग्राफ बनाने भी सिखा दूंगा डैशमॉस से, लेकिन पहले थोड़े से। यस यस मानो, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो डैशमॉस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और ये आपका एंड्रॉयड पे ही है। ओके, और इससे आपको लाइफ टाइम आपको बहुत अच्छे ग्राफ सीखने हैं। सर क्या बना सकते हैं? ग्राफ बना सकते हैं। हर्ष पहली बार बोले हो, आज क्या हो गया? कर भी लिया? ठीक है, मैं आप इस पे ट्राई कर लीजिएगा ग्राफ बनाने का। ठीक है, उसमें एफ एक्स तो इनबिल्ट होता है, बस राइट साइड का लिख लो। उसमें फंक्शन वगैरह सब दिए हुए हैं, तो उससे बनाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। सारे ग्राफ एकदम बनने शुरू हो जाएंगे, उनको हम डिटेल में भी देखना बताएंगे। ओके, चलो आज के लिए काफी है बच्चों। अभी के लिए गुड नाइट सभी बच्चों को। और ओके बेटा, गुड नाइट।